हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे देश की जहाँ पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा पानी है। इस देश में साल के 365 दिनों में मुश्किल से 4 ही दिन बारिश होती है, जहाँ गर्मियाँ झुलसा देने वाली पड़ती है। और यह वे देश है जहाँ एक भी ट्रेन नहीं है। इस देश में कोई भी आदमी गरीब नहीं है। देश का हर नागरिक अपनी कंपनी का मालिक है और साथ ही इस देश की महिलाएं हैं बहुत खूबसूरत और यहाँ के लोगों को माना जाता है हद से ज्यादा पारिवारिक। देश में शराब पीना मतलब जेल की हवा खाना। पर यह देश है कौन सा, तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं अमीरों में अमेरिका और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ने वाले कुवैत देश की। तो आइए फिर देरी ना करते हुए जानते हैं कुवैत देश को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से करो। सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत का पूरा नाम दौलत अल कुवैत है और इस देश को स्थापित किया गया था साल 1613 में। कुवैत 1782 किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुवैत कुल 11 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और इस छोटे से देश की आबादी अपनी मुंबई की किसी कॉलोनी से भी कम है, जहाँ सिर्फ 4312 के करीब लोग रहते हैं। अब अगर बात पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो कुवैत में पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 243 लोग देखने को मिल जाएंगे। इस देश की सबसे खास बात यह है यहाँ की टोटल 100% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, यानी पूरे देश में गांव नाम की चीज ही नहीं है। कुवैत की ऑफिशियल भाषा अरेबिक है, जिसे स्कूलों में भी प्रायोरिटी पर रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी में भी लोगों का हाथ पकता है, जिसे स्कूली दिनों से ही सिखाया जाता है। बाकी दोस्तों, इस देश में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग आकर रहते हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर उर्दू, हिंदी और फारसी जैसी भाषाओं का भी बोलबाला है। देश की कैपिटल सिटी है कुवैत सिटी। इस शहर को कुवैत का दिल माना जाता है, जो बेहद ही खुशहाल, रईस और खूबसूरत है। कुवैत सिटी कुवैत की राजनीतिक राजधानी होने के संग संग देश की कल्चरल और आर्थिक राजधानी होने का दर्जा भी इसे प्राप्त हो चुकी है। शहर का टोटल एरिया सिर्फ 870 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस एरिया में 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि कुवैत की सबसे ज्यादा आबादी कुवैत सिटी में बसी है। फारसियों की खाड़ी के तट पर स्थित कुवैत सिटी की सीमाएं सऊदी अरेबिया और इराक जैसे देशों से जुड़ी हुई है और इसी शहर में पार्लियामेंट हाउस सहित देश के ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट ऑफिस हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों, कुवैत को सेखों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि इन्हें देखकर आप भी चक्कर ही खा जाएंगे। लग्जरियस गाड़ियां, आलीशान महल, गजब का लाइफस्टाइल, मतलब ये पैसों से इतने भरे हुए हैं कि यही कहीं आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आय $223 है, यानी हर इंसान लगभग 90,000 औसतन कमाता ही कमाता है। अब तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रईसी के मामले में कुवैत अमेरिका जैसे देशों को भी पछाड़ देता है। देश की इनकम या जीडीपी की बात करें तो इसका ज्यादातर भार संभालता है ऑयल एंड पेट्रोलियम। यहाँ का बर्कन फील्ड ऐसा हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट करने के मामले में कुवैत का नाम 6 नंबर पे आता है। इसके अलावा कुवैत की 65 से 75% इनकम यहाँ की इंडस्ट्री से होती है, क्योंकि दोस्तों इस देश में लगभग हर शख्स की कंपनी है। फ्रेंड्स, आज भले ही कुवैत आजाद और हाईफाई लाइफ जी रहा है, लेकिन देखिए पहले ऐसा नहीं था। 1962 तक इस देश पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत रही है। उस रोज कुवैत में तेल के भंडार की खोज कर ली गई थी, इसलिए अंग्रेज यहाँ से तेल निकालकर उसे दूसरे देशों में बेचकर बहुत पैसे कमाया करते थे। पर फिर कुवैत ने सोचा यह तो घाटे का सौदा है, इसलिए लंबी बातचीत और कुछ उठापटक के बाद आखिरकार 20 जून 1961 को कुवैत ब्रिटेन से आजाद हो ही गया। खाड़ी देशों में कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपना संविधान बनाया और संसद की स्थापना की और आज पूरा देश कुवैत के संविधान से चलता है। इस देश में लोग कायदे कानून मानने के मामले में काफी आगे है। पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या बूढ़े, कुवैत का हर नागरिक देश के संविधान और कानून को मानना अपनी ड्यूटी मानता है। कुवैत तो एक मुस्लिम देश है और आप सभी जानते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज और इस्लाम में शराब को हराम कहा जाता है। यही कारण है कि आपको कुवैत में कोई भी शराब बेचता या खरीदता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना इलीगल है। वैसे कुवैत की लड़कियाँ दोस्तों बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, इतना कि आप इन्हें देखते ही आप अपना दिल तन मन सब हार बैठेंगे। वो प्यारी सी मुस्कान जब गोरे गोरे चेहरे पे आती है ना, तो देखने वालों की सांसें ही थम जाती है। इसलिए अगर आप कुवैत जाएं तो दिल को जरा काबू में करिएगा। लेकिन एडवांस और मॉडर्न होने के बात भी कुवैत में महिलाओं के लिए कुछ सख्त कानून है, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान जाएंगी। जैसे कुवैत में अगर आप या कोई पुरुष किसी महिला को गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को लेने के लिए वो महिला नहीं आएगी, बल्कि उसके पापा, मम्मी या भाई आएगा। दोस्तों, कहते हैं कई बार हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। कुवैत की महिलाओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है। असल में 2005 तक कुवैत में सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन भागती दुनिया के साथ कुवैत की महिलाएं भी कदम मिलाना चाहती थी, इसलिए महिलाओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए और आखिरकार 2006 में उन्हें
वोट डालने का अधिकार मिल ही गया। अब तो यहाँ पर कई महिलाएं राजनीति और सांसद में दूसरे पदों पर भी है। वैसे तो आजकल देखिए हर इंसान व्यस्त है, लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर 2-4 मीठी बातें भी कर सके। लेकिन दोस्तों, कुवैत के लोग इस मामले में सबसे अलग हैं। इन्हें हद से ज्यादा पारिवारिक माना जाता है। यहाँ पर लोग जब भी फ्री होते हैं ना तो अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप धूप में ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और गर्मी आपकी जान निकालती है तो कुवैत की प्लान को स्किप करना ही बेहतर है, खासकर भाई गर्मियों में, क्योंकि इस देश में गर्मी जम के पड़ती है। समझ में यहाँ का टेम्परेचर आप जानते हैं 55 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। आपने कई देश देखे होंगे, वहाँ काम करने का तरीका भी देखा होगा, लेकिन कुवैत में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है जनाब। लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में, असल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को 2 शिफ्ट में किया जाता है। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से 10 बजे तक लगती है और दूसरी शाम के 3 बजे से 10 बजे तक, यानी सुबह और शाम। और यह होता है भीषण गर्मी से मजदूरों और सामान को बचाने के लिए। दोस्तों, आपने अगर मानसून में 2 हफ्ते में 2 दिन भी बारिश ना हो तो हम ऊपर वाले से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुवैत में साल के 365 दिन में सिर्फ 3 ही दिन बारिश होती है। इसलिए ये दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे कम बारिश होती है। बारिश कम होने की वजह से कुवैत में पानी के ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पर लगभग हर काम के लिए समुद्र के पानी को ही इस्तेमाल में लिया जाता है, पीने के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पर समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी मशीनरी से रिफाइन किया जाता है और उसे पीने लायक बनाकर देश में सप्लाई किया जाता है। इसी वजह से इस देश में पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर से ज्यादा पानी के रेट है। कुवैत में ज्यादातर खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से ही आती है, जैसे फल, सब्जियां, गेहूं इत्यादि। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ खेती मुमकिन नहीं है। जमीन बंजर और रेतीली हो जाती है, वही पानी भी भरपूर मात्रा में नहीं है। इसलिए इम्पोर्ट के मामले में खाने का सामान देश में सबसे ज्यादा आता है। कुवैत में आपको कहीं भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान और खाली जमीन या फिर बिल्डिंग्स है। एजुकेशन की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसे कुवैत यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। यहाँ पर ज्यादातर कुवैती स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि शुरुआती एजुकेशन लेने के बाद यहाँ के बच्चे ज्यादातर अमेरिका, फ्रांस या दूसरे देशों में चले जाते हैं। कुवैत दोस्तों कार लवर्स की सबसे पहली पसंद है, लेकिन इस देश में किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको 1 घंटा पहले निकलना होगा, क्योंकि बॉस ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कार्स, जो कि इस देश में भरी पड़ी है। दुनिया के सबसे ज्यादा कार वाले देशों में कुवैत को 6ठे नंबर पे गिना जाता है। ट्रेन इंसान की देखिए सच्ची हमसफर होती है, जो कम पैसों में लंबे से लंबा और छोटे से छोटा रास्ता तय करवा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुवैत ऐसा देश है जहां पर एक भी ट्रेन, रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन नहीं है। जी हाँ, शायद यही कारण है जो इस देश में कारों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहां दूर दूर तक सिर्फ टायर ही टायर देखने को मिलते हैं। इसे टायर डंपिंग एरिया भी कहा जाता है, जहाँ कई किलोमीटर्स के एरिया में बेकार यूजलेस टायर्स भरे पड़े हुए हैं। कितना बड़ा एरिया है कि इसे उड़ते एरोप्लेन से भी साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी तो आपने देखी होगी ना? अगर नहीं देखी तो हमारी यह बात सुनने के बाद देख लेना। असल में 1991 में कुवैत पर आतंकवादियों ने एक भयानक हमला किया था। तब यहाँ कुछ अपने भारतीय भी फंसे हुए थे, जिन्हें 13 अगस्त 1991 को भारतीय सरकार ने एयर इंडिया की मदद से भारत वापसी कराई। 1,80,000 भारतीयों को कुवैत से बचाकर लाने की कहानी एयरलिफ्ट मूवी में दिखाई गई है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के दर्शन तो आपने कई बार किए होंगे। अब जरा अल हमरा टावर को भी देख लीजिए, जो दुनिया की 66वीं, जबकि कुवैत की सबसे बड़ी ऊंची इमारत है। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए यह गगनचुंबी इमारत आकर्षण का केंद्र है और कुवैत जाने वाले लोग एक बार तो इस टावर के संग सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं। आज भले ही बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी हुई है, लेकिन याद रखिए जल्द ही ये खिताब कुवैत के बुर्ज मुबारक अल कबीर के पास चला जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिंग टावर है जो कुवैत में बनाया जाएगा टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए और बुर्ज खलीफा को पछाड़ के लिए। कुवैत सरकार ने इस टावर को बनाने का फैसला किया है। कुवैत जरा हटके ही देश है दोस्तों, जिसने कई ऐसे काम किए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे कि साल 2007 की ही बात कर लीजिए, कुवैत ने रोबोट्स के जरिए ऊँटों को दौड़ाकर एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया। कुवैत में रईसी, लग्जरियस और हाईफाई लाइफ की कोई कमी नहीं है। साथ ही ये देश बेहद खूबसूरत है, लेकिन आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि इस देश में एक भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। जी हाँ, बात करें इस देश में घूमने वाली जगहों की तो यहाँ पे आप कुवैत चावर, फैलाका आइलैंड और बबिया आइलैंड जैसी बेहतरीन जगहों को देख सकते हैं। वैसे कुवैत वो देश है जहाँ रात सितारों से जगमगाती है। लड़कियों का डांस बार में नाच गाना देखकर कुवैत की रात आपको भी जन्नत से ज्यादा हसीन लगने लग जाएगी। देखिए दोस्तों, किसी भी देश
में जाने के बाद पर्यटक वहां पे शॉपिंग शुरू करते हैं। और अगर बात कुवैत की है तो ये शौक दोस्तों कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि कुवैत में एक शॉपिंग मॉल है ग्रैंड एवेन्यू। ये इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा है कि एक साथ पूरे कुवैत की 40% आबादी को शॉपिंग करवा सकता है अपने आप, वो भी एकदम खुल के। मतलब कोई खिट फिच नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं। सोचिए कितना बड़ा होगा। कुवैत की करेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुवैती दिनार चलता है, जिसकी वैल्यू दुनिया के सबसे ज्यादा करेंसी वैल्यू वाले देशों में से एक है। कुवैती दिनार को भारतीय रुपयों से मिलाएं तो एक कुवैती दिनार की कीमत 275 भारतीय रुपए के बराबर है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि 2014 में कुवैती दिनार ने डॉलर को भी पीछे दिया था। इस देश में घूमने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले वीजा की जरूरत होगी। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो सिर्फ 7 से 8 दिनों में आप कुवैत का वीजा हासिल करके कुवैत की सैर पे जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको कुवैत कैसा लगा, मतलब यहाँ की अजब गजब बातें कैसी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कभी यहाँ गए लिखना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।